एग्जाम्पल नंबर 4 लाए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखिए, ये जो समीकरण है वो लिखी हुई है, ये सहायक समीकरण है, 4p मेथड की सहायक समीकरण है। ये एक एग्जाम्पल मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आप वीडियो को देखें और देखकर आपको ये समीकरण, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपको ये समीकरण क्या होगी, कंठस्थ हो जाएगी। इसके बाद तो वही चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है। कैलकुलेशन आपकी कैसी है, कैलकुलेशन अच्छी होगी, और नहीं भी है तो आप जितना प्रयास करोगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी, है ना। अब अपन देखते हैं डी पहले मैंने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 2p, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा 2q माइनस के पी स्क्वायर, और डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा 2, ठीक है। और डेल एफ अपॉन डेल पी निकालें तो वो आएगा 2x और माइनस के 2p वाई। डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालें वो आ जाएगा अपना 2y। ये सारे मान मैंने निकाल लिए, और इन सारे मानों को मैं 4p समीकरण की सहायक समीकरण में क्या रखूँ, ये सारे मान डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, सारे मान 4p समीकरण में जब हम रखेंगे तो ये मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये मान, इन मानों से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समीकरणों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट वाले में p डी पी अपॉन पी के टर्म है, और लास्ट वाले में dy अपॉन वाई का ही टर्म है। तो इससे ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने उठा लिया, दिया जाएगा log ऑफ, इसको पहले काट देते हैं, कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं dp अपॉन p 2p प्लस के dy अपॉन y इज इक्वल टू 0, 1/2 log ऑफ p प्लस के log y बराबर में a, log a, है ना। तो रूट p, या फिर लिखेंगे रूट p y बराबर a, है ना। p बराबर a अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, बाई स्क्वायर। ये आ जाएगा p बराबर a अपॉन बाई स्क्वायर, p बराबर a अपॉन बाई स्क्वायर। ये किसका मान आया, और जब p का मान समीकरण एक जो दिया हुआ है, और p का मान आया a अपॉन बाई स्क्वायर, p का मान हम रखेंगे a अपॉन बाई स्क्वायर समीकरण 1 में, तो मान अपना आएगा 2z x अपॉन एक्स a अप इंटू बाई स्क्वायर, है ना, और आएगा y क्यू बराबर में y p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर अपॉन p की पावर 4। मुझे मान निकालना है किसका, सॉरी y की पावर 4, है ना। y से ये कट जाएगा, कितना रह जाएगा q। मान निकालना है q का, तो q का मान निकालेंगे, q का मान आ जाएगा 2q, एक काम करते हैं, क्यू वाई इज इक्वल टू लिखेंगे a स्क्वायर 1/2, ये 1/2 a स्क्वायर बाई क्यू, है ना, और आएगा माइनस का z माइनस का x a अपॉन बाई का स्क्वायर।
फिर आएगा क्यू बराबर आएगा 1/2 a स्क्वायर बाई की पावर 4 माइनस जेड अपॉन वाई एक्स ए अपॉन वाई का क्यू। ये मान आ गया अपना किसका दोस्तों, Q का। तो ये 2 और ये 3, ये P का भी निकाल लिया हमने मान, और हमने क्या निकाल लिया, Q का मान निकाल लिया। अब इन P और Q के मानों को मैं समीकरण नंबर 1, हमें समीकरण dz बराबर p dx प्लस q dy में क्या करना होगा, रखना होगा। P का मान है अपने पास dz बराबर, P का मान है a अपॉन बाई का स्क्वायर dx, और Q का मान है 1/2 a स्क्वायर अपॉन बाई 4 माइनस का z अपॉन वाई माइनस का ax अपॉन बाई का q इंटू dy। ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद देखिए, मैंने इस समीकरण को इस तरह से सेट किया है। कैसे सेट किया है वो भी बता देते हैं। मतलब हमें क्या करना है, इस समीकरण का समाकलन करना है। और समाकलन करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इसमें से सब में से क्या निकाला, y कॉमन लेकर कहाँ रख दिया, इसमें से y कॉमन लेकर यहाँ रख दिया, ठीक है, y यहाँ ले गए तो y dz हो गया। फिर a अपॉन बाई आ गया, है ना, 1/2 a स्क्वायर बाई क्यूब, एक बाई नीचे से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अब मैंने dy तीनों में यहाँ पे ओपन कर दिया। फिर इस z dz को हम कहाँ पर ले गए दोस्तों, हम यहाँ पर ले गए, तो आएगा y dz प्लस के z dy और इज इक्वल टू आएगा a dx और x अपॉन बाई स्क्वायर a dy। अब दोबारा जो दूसरे स्टेप में क्या किया, इन दोनों पदों को एक साथ लेकर a कॉमन लेकर बाई स्क्वायर नीचे एलसीएम लेकर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और बचा हुआ ये पद यहाँ पे आ गया। अब ये आराम से क्या हो सकता है, समाकलन हो सकता है। ये तो y z का क्या है, समाकलन है। यदि इसका समाकलन लिखें, इसका और इसका, है ना, और ये है x अपॉन वाई का समाकलन। यदि x अपॉन वाई का यदि मैं क्या करूं, अवकलन करूं, इसका समाकलन क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई। x अपॉन वाई का यदि अवकलन करूंगा तो यही आएगा बाई स्क्वायर, अंश का कितना हो जाता है, y dx माइनस x dy। मतलब हर को ऐसे कैसे रख देते हैं, फिर x अंश का क्या कर देते हैं dx, फिर हर का अंश को ऐसे रख देते हैं हर का dy, है ना। अंश अपॉन हर का ये वो अवकलन है, तो ये डायरेक्ट लिख दिया। थोड़ा सा बस यही देखना है, a स्क्वायर बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ गया। बाई की पावर कितनी है, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बाई की पावर -2, यानी कि बाई स्क्वायर अपॉन में, और -2 भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -4। यही आएगा इस समीकरण का, और प्लस कुछ कांस्टेंट इस समीकरण का हल। थोड़ा इसको आप 1-2 बार कॉपी में करके देखना, कॉपी में करना अपनी में, है ना। और ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। और एक बात और, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।